क्वेश्चन देखते हैं बेटा। समांतर श्रेणी को कल हमने पढ़ा। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 17 का 16वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में। बड़ा ही आसान टॉपिक है और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। देखो ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने आपको पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो बता रखा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पर मैं एन की बात करूं तो एन रहेगा आपका 16वां। जौन से पद की बात करता है वो आपका एन कहलाता है। ए रहेगा बेटा आपका 5 और डी यहां से हम निकालेंगे तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, डी हमारा आ गया 8 माइनस 5 3। बात आती है 16वें पद की, तो देखो बेटा ए एन की जगह 16, ए की जगह आप लिखोगे 5 प्लस एन यानी कि 16 माइनस 1 और डी मेरा निकल के आया है 3। इसको मैं लिख सकता हूं ए 16 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 इंटू 3 और ए 16 मेरा जो आएगा 5 प्लस 15 थी 45 और ए 16 जो मेरे पास निकल के आया वो निकल के आया 50। इस क्वेश्चन को हम और भी आसान तरीके से करें तो मैं आपको बता दूं कि आपसे जौन सा पद पूछता है उसका एक कम का डी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि हमसे 16वां पूछा था तो हम लिख सकते हैं ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। ए था आपका 5 प्लस 15 और डी जो था वो था 3, तो 5 प्लस 45 और ये हो गया आपका 50, यानी कि ए 16 जो निकल के आया वो 50। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा है उसने आपसे एनवां पद ज्ञात करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखें एनवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एनवां पद निकालना सिखा रहा हूं मैं आपके लिए बेटा, ध्यान से देखें। आपका जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मेरे पास ए की वैल्यू भी है, मेरे पास डी की वैल्यू भी है, मेरे पास एन की वैल्यू भी है। तो मैं क्या करूंगा, ए की जगह जो मेरी ए है 5 प्लस एन मेरा एन रहेगा माइनस 1, डी मेरा निकाल रखा है मैंने 3, तो मैं यहां 3 लिखूंगा। 5 प्लस 3 का एन से मल्टीप्लाई किया 3n और 3 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया -3। 5 में से 3 गया तो आपका कितना बचेगा बेटा, 2 प्लस 3n, ये आपका nवां पद आ गया। ए एन इज इक्वल टू जो आपका निकल के आया 2 प्लस 3n। तो यहां पर दो क्वेश्चन थे। मेरा आपसे जो समझाने का मतलब है वो कहने का ये है कि जब भी आपसे कोई सा पद निकलवाए तो आप उसका a प्लस उससे एक कम का d के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास वह पद निकल के आ जाएगा। एनवां पद निकालोगे तो वो तो आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ये था एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला क्या है, ये तो क्वेश्चन ही है। और ये था आपका 16वां पद। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है। सबसे पहले हमें इसको एक सीरीज के रूप में लिखना है। वैसे तो ये सीरीज दे रखी है पर ये पद 109 तो आप इसको लास्ट टर्म मानोगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4, 9, 14, 19 और 109। हमसे कौन सा पद की बात करें तो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को कई तरीके से करना बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि आप इसमें d निकालें, तो 9 माइनस 4 आपका जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5। ये आपका आ गया d। डी निकलने के बाद मैंने बताया कि जो लास्ट टर्म है उसको यूं का यूं लिख लें और जो पहली टर्म है उसका साइन अपोजिट करके इसके साथ लिखें, यानी कि माइनस का 4। और 109 में से आपका 4 गया तो आपका कितना बच गया, 105। 105 में आप 5 का डिवाइड दें, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 और 21 में 1 प्लस कर दें तो आपके एन की वैल्यू जो आ गई वो 22। आपका आंसर यही होगा। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मूले से बात करूं तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की बात करें तो लास्ट टर्म आपकी ए एन कहलाती है, यानी कि 109, और ए जो है वो कहलाता है आपका 4 प्लस एन हमें निकालना है क्योंकि कौन सा पद पूछ रहा है, तो एन माइनस 1। डी हमने निकाल रखा है 5, ये 4 हमारा इधर आएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 5। 109 में से 4 गया तो हमारा बचा है 105, 105 और ये 5 आ गया अपॉन में 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 5 से इसको काटा 21 बार और 21 में ये आपका 1 इधर आ गया, प्लस का हो गया और एन इज इक्वल टू आपका जो आ गया 22। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को एग्जाम में यानी कि कंपटीशन के बिहाफ पे करें तो आप क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करें। तो बेटा हमारे पास जो एपी दे रखी है वो क्या है, 7, 13,
19, 25, 205। और मैंने आपसे बताया कि यहां पर आपसे पूछ रहा है कितने पद हैं। अगर आपसे पदों की संख्या पूछता है, आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तो आप क्या करें, लास्ट टर्म को यू का यू लिखें। क्लियर? जो पहली टर्म है उसका साइन अपोजिट करके लास्ट टर्म के साथ रिएक्शन करें। तो ये प्लस की है, इसको क्या करें, माइनस की कर दें। 15 में से 7 गया, 8, 9, 198। और आपका काम है यहां से डी निकालना। डी निकाला आपने, 13 माइनस 7, तो डी आपका कितना आया, 6। 6 का इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड देना है, यानी कि डी का डिवाइड दिया। 6 18 और 6 18 33, और 33 में आपको क्या कर देना है, +1 कर देना है। आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 34। क्लियर? फॉर्मूले से करने की कोई आवश्यकता। और क्वेश्चन है हमारा कि समांतर श्रेणी का छठा पद 12। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छठे पद को हम यहां पर लिख सकते हैं A6 बराबर कितना है आपका 12, और आठवां पद A8, इसको हम लिख सकते हैं 22। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको यह कॉन्सेप्ट समझाता हूं। A6 को आपको क्या लिखना है, A6 लिखना है A + 5D, यानी कि जोन सा यहां दे रखा है उससे एक कम का D के साथ मल्टीप्लाई, और A बराबर कितना दे रखा है आपको, 12। क्लियर? A8 को हम क्या लिखेंगे, A, और इससे एक कम कितना होता है, 7D = 22। और उसके बाद आपका काम है नीचे वाले के साइन चेंज, माइनस माइनस। क्लियर? ए से आपका ए कट जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 5, माइनस के 7 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 2D, माइनस के 22 में से प्लस का 12 जाएगा तो माइनस का 10। कितना बचेगा, 10। माइनस से माइनस कट जाएगा और D बराबर 10/2, जो कि आपका कट के कितना आ गया, 5। यहां से D हमने कितना निकाल लिया, 5। अब हमसे A पूछ रहा है, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। ये हो जाएगा A + 5, और D कितना है बेटा आपका, 5 = 12। तो A + 25 = 12, और A = 12 - 25, और A = जो हो जाएगा प्लस का वो माइनस का 25 और प्लस का 12। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 13। तो ये था। यहां से आपको अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसको इस प्रकार से सॉल्व करोगे।